नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोदी भले ही कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, लेकिन बिहार में जिस तरीके से एनडीए के अंदर ही घमासान मचा हुआ है, ऐसे में 2019 का रिजल्ट 40 में 39 दोहराना तो दूर, 30 पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। कुछ तो इसी तरीके से स्थिति बनती जा रही है और इस बार भी 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह चिराग चक्रव्यूह में फंसते हुए दिख रहे हैं, या यूं कहे चिराग जिस तरीके की राजनीति बिहार में वो करते रहे हैं और जिस स्तर पर नीतीश का वो विरोध करते रहे हैं, एक बार फिर नीतीश उनको ठिकाने लगाने की कोशिश में पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं, ये साफ दिख रहा है। चिराग की अमित शाह से और नड्डा से जरूर मुलाकात हुई है। उन्होंने 5 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट कहा है कि हमें चाहिए। हालांकि दोनों ने कोई भरोसा नहीं जताया है, दोनों ने सिर्फ उनकी बात सुना है। लेकिन जो तर्क चिराग दे रहे हैं, ये 5 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट हमें इसलिए चाहिए कि हमारे पास 6% वोट है। हम 2014 में 100% स्ट्राइक रेट मेरा रहा है, जितना आपने टिकट दिया सारा सीट हमने जीता। 2019 में हमने 100% स्ट्राइक रेट दिया है, जितना आपने टिकट दिया सारा सीट हमने जीता। हमें बिहार का सर्वे देख लीजिए, हमारी एक अलग वजूद है, पहचान है और उसका लाभ एनडीए में बीजेपी भी उठाती रही है। लेकिन नीतीश कैंप ने जो तर्क रखा है शाह और नड्डा के सामने, वो तर्क भी कम मजबूत नहीं है कि बिहार में पासवान का कितना % वोट है। ये दलित के नेता नहीं है, ये पासवान का नेता है जो 2 भागों में बंट चुका है। कितना % वोट है। और ये जो 6% वोट की बात करते हैं, ये वोट वहाँ ही ट्रांसफ़र इनका हुआ है जहाँ सवर्ण उम्मीदवार जिस जाति के रहे हैं उनका वोट सरप्लस हुआ, फिर जिस गठबंधन में रहे हैं उस गठबंधन के वजह से ये जीतते रहे। 2014 और 19 में इनका ट्रैक रिकॉर्ड 100% जरूर रहा है, लेकिन 2004 और 9 में 0 पर भी आउट हो चुके हैं। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान अकेले कोई कभी ताकत नहीं रहा है, हमेशा या तो आरजेडी या महागठबंधन के साथ रहे या फिर अभी बीजेपी के साथ। इनका वोट बैंक लगातार सिकुड़ता जा रहा है। पहले मुसलमान भी इनको वोट करते थे। इनके पिताजी की जो राजनीतिक शैली थी, उस शैली में इनके उम्मीदवार जहां खड़े होते थे वहां मुसलमान भी वोट करते थे। मुसलमान इनके सांसद भी हैं। लेकिन जिस तरीके की राजनीति चिराग कर रहे हैं, मुसलमान इनसे अलग हट गया है, ये साफ दिख रहा है। और इतना ही नहीं, सूरजभान और रामा सिंह जैसे लोग जो कभी रामविलास पासवान के राइट और लेफ्ट हुआ करते थे, आज उस तरीके का बाहुबली भी इनके साथ खड़ा नहीं है। ऐसे में वो भी दौर था जब नीतीश के कहने पर सूरजभान ने अपनी पत्नी के बजाय भाई को टिकट दिया। खगड़िया में रातों रात रामविलास पासवान उम्मीदवार बदल दिए, मुस्लिम चेहरा सामने लाए और उस वजह से 40 में 39 सीटें हम लोगों ने जीती है। आज वो चीज़ें नहीं हैं। आज चिराग का वो पकड़ नहीं है। चिराग के पास न उम्मीदवार है। हुलास पांडे और राजू तिवारी के भरोसे ये बिहार की राजनीति कर रहे हैं। एक अरुण कुमार को छोड़कर इनके पास कोई भी इस तरीके का कद्दावर नेता नहीं है जिनको टिकट दिया जा सकता है। इस तरीके के तर्क जदयू के तरफ से दिया गया है और ये तर्क इतनी मजबूती से दिया गया है, ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत सहज नहीं है चिराग को एडजस्ट करना। बस वही 2 से 3 सीटें चाचा भतीजा के बीच बांटिए, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार 10-12% के हकदार हैं और वो कहीं न कहीं बीजेपी के साथ आने के बावजूद भी कुछ भी ऐसा समझौता करने के मूड में नहीं है जहां वो दिखे कि हम छोटे भाई की भूमिका में। वो पार्लियामेंट में भी 17 में 17 सीटों पर लड़ेंगे, चाहे इसके लिए गठबंधन के अन्य साथियों को बीजेपी जैसे भी एडजस्ट करे। देखिए आगे आगे होता है क्या। आज उपेंद्र कुशवाहा से भी संजय जायसवाल की मुलाकात हुई है, लेकिन कुशवाहा के रहने न रहने का
कोई मतलब नहीं है सम्राट चौधरी के आने के बाद। लेकिन चिराग को लेकर जो चीज़ें कही जा रही हैं, अब बीजेपी सिर्फ इस फिराक में है कि नीतीश के लौटने के बाद कम से कम 2-3 सीट भी चिराग को दे दिया जाए। इसके लिए नीतीश को कैसे मनाया जाए, इस पर अब बीजेपी सोचना शुरू कर दिया है। तो अब ऐसे में देखना यह है कि चिराग नीतीश की इस चुनौती को स्वीकार कैसे करते हैं। क्या उनमें वो ताकत है कि एनडीए छोड़कर महागठबंधन का हाथ थाम ले? बड़ा सवाल है, क्योंकि रामविलास पासवान के पुत्र जरूर हैं, लेकिन रामविलास पासवान ने बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी पहचान बनाई थी, उससे चिराग हजारों किलोमीटर दूर है। ना वो पकड़ है, ना वो पहचान है, और ना वो ताकत है। परिवार भी टूटा हुआ है। ऐसे में बहुत मुश्किल है चिराग को ये चुनौती स्वीकार करना।